मात्र 8 दिन बचा हुआ है, तो क्या मोदी गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेकर के उन सैनिकों को बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं। टर्की कतर का अच्छा मित्र देश माना जाता है, तो टर्की के माध्यम से हम कतर से बात करके उन सैनिकों को बचा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कतर ने भारत के पूर्व 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। क्या भारत सरकार उन 9 सैनिकों को बचा पाएगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या उनको बचा पाएंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी की बात करने वाली हैं कि क्यों ये 8 सैनिकों को कतर में फांसी की सजा दी गई है और इस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, और क्या कतर इतनी पावरफुल है कि जो भारत से टकरा सकता है और भारत के सैनिकों को फांसी की सजा सुना सकता है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कतर में हमारे पूर्व जो 9 सैनिक है, यानी कि जो नेवी के जवान हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों कतर जो एक देश है वो बहुत ही छोटू सा देश है, और वो हमारे अगर इंडिया की बात करें तो जैसे कानपुर एक शहर है और नागपुर एक शहर है, उतनी पॉपुलेशन वाला एक देश है दोस्तों। और वो फिर इतने बड़े देश भारत से कैसे टकरा सकता है, कैसे भारत के विरुद्ध जा सकता है? तो दोस्तों इसके पीछे की कुछ कहानी ये है कि कतर बहुत ही पावरफुल और एक छोटू सा देश है, लेकिन गल्फ कंट्री है जो कि तेल और सीएनजी बेचता है। दोस्तों भारत के भी अधिकांश जो एलपीजी है, गैस है और जो डीजल पेट्रोल है, वो कतर से होकर के इंडिया में आता है दोस्तों। और कतर जो है वो अगर हम जीडीपी की बात करें तो कतर की जो पर कैपिटा इनकम है हर व्यक्ति के हिसाब से अगर बात करें तो 66,000 है पर कैपिटा पर पर्सन। जो अमेरिका का है, जो अगर दोस्तों हम अमेरिका की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अमेरिका का है 70,000 यूएस डॉलर और कतर का है 66,000 यूएस डॉलर। आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा देश अमेरिका के बराबरी कर सकता है, और अमेरिका भी कतर को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब खालिस्तान से प्रॉब्लम हुआ था उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे और राष्ट्रपति, उनसे होकर खालिस्तान से समझौता कराने में कतर बहुत ही मदद किया था अमेरिका का। दोस्तों अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें इंडिया का तो केवल 2200 है, यानी कि 2200 है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें, तो हम उनसे बहुत ही पीछे हैं अगर इनकम की दृष्टि से बात करें। दोस्तों कतर ऐसा नहीं है कि हमारा विरोधी देश है। कतर एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर राजतंत्र है दोस्तों, वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर अभी भी राजा का शासन है। तो कतर से भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन कतर कभी ना कभी दिक्कतें पैदा करता रहता है। लेकिन वहां से हमारा ट्रेड और कॉमर्स भी चलता है, भारत से उसका रिलेशन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कदम उठाया है। कतर को माना जाता है कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि कतर में एक्चुअल में इनको फांसी की सजा क्यों दी गई। दोस्तों ये जो हमारे 8 सैनिक हैं ये कतर में काम करने गए थे दोस्तों। यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो कतर में काम कर रहे थे, और वहां पर उनके ऊपर आरोप लगा जासूसी का। वो जासूस के तौर पर वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको बिना ट्रायल के उनको फांसी की सजा दे दी गई है। दोस्तों इनको जो फांसी की सजा दिया गया है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो वहां का लोअर कोर्ट ने दिया है। दोस्तों कतर में जो लोअर कोर्ट है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि पहला इंस्टेंस वाला, यानी कि जिसको हम लोग अपने यहाँ लोअर कोर्ट कहते हैं, उसने सजा सुनाई है, ये फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन उसको अपील किया जा सकता है, जिसको वहां बोलते हैं द अपील कोर्ट, यानी कि हमारे यहाँ पर इंडिया में उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, तो वहां पर वो अपील किया जा सकता है। और वहां पर हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, वो कतर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंसेशन। कोर्ट ऑफ कंसेशन में भी उसको अपील किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये अपील हुआ नहीं, केवल मात्र 8 दिन बचा हुआ है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेकर के उन सैनिकों को बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं। दोस्तों इस पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, काफी अच्छे मंत्री माने जाते हैं, काफी अच्छे डिप्लोमेट हैं, उन्होंने इन 9 सैनिकों के फैमिली से मुलाकात किया और उनका ट्वीट भी किया है। आप देख सकते हो कि हम बात कर रहे हैं और जो भी भरसक संभव प्रयास होगा बचाने का हम उनको करेंगे। दोस्तों तो देखते हैं आगे हमारा इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, किस तरीके से हो सकता है। दोस्तों इसमें एक रास्ता अपनाया जा सकता है यूएसए के डॉलर, क्योंकि अमेरिका से भी इंडिया के समझौता जो है वो काफी अच्छे हैं। अभी G20 समिट हुआ था, उसमें आपको पता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो आए हुए थे, तो उसके थ्रू भी रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है दोस्तों, टर्की के माध्यम से भी हम कतर
के हेल्प ले सकते हैं, कतर में उन सैनिकों को बचा सकते हैं दोस्तों टर्की के माध्यम से भी। अब टर्की से भी हमारे रिश्ते लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्की से हमारे रिश्ते जो है कई चीज़ें में सही भी है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कुतुब मीनार पर टर्की का झंडा का भी लाइट जलाया जाता है जब उसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है दोस्तों। टर्की कतर का अच्छा मित्र देश माना जाता है, तो टर्की के माध्यम से हम कतर से बात करके उन सैनिकों को बचा सकते हैं दोस्तों। इसमें आगे डेवलपमेंट जो होगा वो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। जो कतर है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, छोटा है लेकिन उसके पास मनी पावर बहुत ज्यादा है, पैसा उसके पास है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यूएसए उसके सपोर्ट में दिखाई देता है, और भी जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो भी उसके सपोर्ट में है। ऐसा माना जाता है कि अभी जो ये गाजा और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और गाजा के सपोर्ट में, तो जो कतर है वो गाजा के सपोर्ट में है, यानी कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में है, क्योंकि गाजा और पैलेस्टीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है और जो इजराइल है वो यहूदी कंट्री है। तो उसी के जासूसी के आरोप में इन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, जो कतर है दोस्तों पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया था। आप समझ सकते हो कि इतना छोटा सा देश, हमारे कानपुर और नागपुर जितना छोटा सा देश, और फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो ये कोई छोटा देश नहीं है। जनसंख्या और लैंड के हिसाब से बात करें तो ये बहुत छोटा है, लेकिन इनकम के हिसाब से अगर बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और इनकी जो करेंसी है बहुत ही मजबूत है इंडिया के कंपैरिजन में दोस्तों। तो देखते हैं इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपका क्या कहना है कि इन सैनिकों को भारत सरकार कैसे बचा सकती है, क्या तरीके हैं जिनसे इनको बचाया जा सकता है? आप अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये मेरा चैनल है दोस्तों SPR वाला ऑफिशियल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर मैं आपको करंट अफेयर्स के से रिलेटेड भी आपको बातें बताऊंगा, और जो क्लासेस एकेडमिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरा एक दूसरा भी चैनल है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर पैलेस्टीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा है कि वो मुद्दा क्या है, इजराइल और गाजा में किस वजह से युद्ध चल रहा है और क्या गाजा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर आप देखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत है आज के टाइम में। सोशल मीडिया बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, एडिक्ट कर रहा है, खास करके युवाओं को और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। तो आप वो भी वीडियो जा करके देखिएगा कि जो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, कि सोशल मीडिया से आप कैसे बच सकते हो, उसका एडिक्शन आपको कैसे सही कर सकता है और किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।